JKS, how are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my 1 minute concept dose video. आज का लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में एक इंडेक्स जो रिलीज हुआ है नोन एज द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. नाउ व्हाट इज़ दिस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? सो याद रखिएगा ये 2022 का जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है. सो ये बेसिकली है क्या? इट इज़ नथिंग बट अ रैंकिंग सिस्टम. सो इट इज़ अ रैंकिंग सिस्टम. अब इस सिस्टम में रैंक क्या करते हैं? ये रैंक करते हैं आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ एज अ कंट्री, इसी के साथ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2022 का जो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो इतना हिस्टोरिक अपने आप में इसीलिए बन गया है क्योंकि ये रैंक करता है 180 कंट्रीज़ को और इंडिया हैज़ अटेन्ड द लास्ट स्पॉट. मतलब इंडिया जो है वो 180th रैंक पर आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़. और इस साल की अगर हम स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर है 18.9. So the score of India is 18.9, which indicates that it is the poorest performing country. Now, according to EPI, that is the Environmental Performance Index, उसके बारे में बात करें तो India has also scored low, not only on environment but also on rule of law, control of corruption, rule of law, control of corruption, and government effectiveness. So not only environment but also rule of law, control of corruption and government effectiveness, इन तीनों में भी इंडिया का परफॉर्मेंस जो है it has been extremely निराशाजनक. And the country to top is of course Denmark. ठीक है. सो द कंट्री विच हैज़ लाइक केम फर्स्ट दैट इज़ डेनमार्क. और ये लास्ट ईयर भी 2020 में भी जो डेनमार्क था इट वाज नंबर 1. नाउ दिस EPI परफॉर्मेंस इंडेक्स जो ये रिपोर्ट है तो याद रखिएगा ये बेसिकली एक बाइनियल इंडेक्स है जो 2002 में शुरू हुआ था. और जब ये 2002 में शुरू हुआ था इट स्टार्टेड एज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी index. So it started in 2002 as environmental sustainability index, and this performance index is released by World Economic Forum in collaboration with Yale Center and Columbia University. तो आप ये भी याद रखिएगा ये इनको रिलीज कौन करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद द येल सेंटर एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी. नाउ दीज ये जो आपकी WEF है, येल सेंटर है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये बेसिकली 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर जो है आपको मार्क्स देते हैं. और ये जो 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको 11 इश्यूज़ या कैटेगरीज़ में बांटा जाता है और आपको हर एक कैटेगरी के लिए जो है वो आपको मार्क्स दिए जाते हैं. और इंडिया का स्कोर जो है इट इज़ 18.9. अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया ने स्कोर किया था 27.6. सो इंडिया ने 2020 में 27.6 स्कोर किया था और इस बारी उसने 18.9 जो है वो स्कोर किया है. नाउ दिस हैज़ बिकम इवन मोर इंटरेस्टिंग. वाई? क्योंकि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने वेडनेसडे को एक स्टेटमेंट इशू किया है और बोला है दैट द सेंटर, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल जिसमें कहा है द सेंटर इशूज़ रिबटल ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2022. इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो 180 कंट्रीज़ को इन्होंने किया हुआ है ये बेसिकली ये क्या है, इन्होंने अनफाउंड एजम्पशंस के ऊपर जो है वो हमको रैंक किया हुआ है. तो हम जो है इसके एनालिसिस और कंक्लूजन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट क्योंकि ऐसा मोस्टली होता नहीं कि कोई कंट्री जो है किसी परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो है माने नहीं या कुछ भी. सो दिस इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी बिग थिंग. सो आप इधर देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है कि इंडिया जो है वो सबसे लास्ट नंबर पर आया है और हमको इसको नहीं मानते. क्यों? क्योंकि ये जो है जो इन्होंने एनालिसिस की है, जो इन्होंने कंक्लूजन्स निकाली हैं वो बेसिकली
प्रोफाउंड एजम्पशंस के ऊपर है, ठीक है। सो इधर आप देख भी सकते हैं कि लिखा भी गया है, इट इज़ रिबिटल, मीनिंग दैट इट इज़ फॉल्स, कि ये सब एजम्पशंस जो हैं दे ऑल आर false. So this was about our today's 1 minute concept dose video, जिसमें हमने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ा है, that is the latest environmental performance index. Thank you so much, and those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe, and I will see you in the next topic. Thank you and have a nice day.